Hello bachcho, let's read the question. Question says Adarshan, an ice skater stretches out arms, legs during performance. Reason stretching out arms, legs help the performer to balance his or her body so that he or she does not fall. तो अगर हम आइस स्केटर्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हमें मालूम है आइस स्केटर्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि अगर मान लीजिए ये आइस स्केटर है और अभी वो रोटेशन का फ्लीट परफॉर्म कर रहा है, रोटेशन का फ्लीट परफॉर्म कर रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप को होल्ड कर लेता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दे आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ऑलराइट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बाद रोटेट करेंगे तो जैसे ही ये अपने आर्म्स को फोल्ड करते हैं, ऐसे इन्होंने अपने आर्म्स को ऐसे फोल्ड कर लिया। आर्म्स को फोल्ड करने पर इनके रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इनके रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ये यानी अगर यहाँ रोटेशन की स्पीड ओमेगा है तो यहाँ हो जाएगी ओमेगा डैश। अब ये रोटेशन की स्पीड क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आर्म्स स्प्रेड होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 और यहाँ हो जाएगा लेट से I2। तो क्लियरली I1 इज ग्रेटर देन I2 क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पर मास की दूरी कम हो गई और हमें मालूम है I इक्वल टू होता है पार्टिकल्स के लिए mr स्क्वायर। तो r अगर रिड्यूस हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो गया। अब हमें मालूम है एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी नहीं लग रहा, तो इसका मतलब I1 इंटू ओमेगा विल बी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा डैश। इसका मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी, I1 ओमेगा अपॉन I2। तो ऑब्वियसली ओमेगा डैश की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एन आइस स्केटर स्ट्रेचेज आउट आर्म्स लेग्स ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो ये बात सही है क्योंकि वो स्ट्रेच करके क्या करते हैं, वो अपने एंगुलर स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म्स लेग्स से क्या सेंटर इनको बैलेंसिंग मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजन इसका ये है कि इनकी जो बैलेंसिंग होती है वो सेंटर ऑफ मास को फुट पर रखने की वजह से होती है, यानी सेंटर ऑफ मास इज पासिंग थ्रू दिस फुट। तो ये सेंटर ऑफ मास यहां से पास होगा, यानी बैलेंसिंग होगी इनके सेंटर ऑफ मास के इस फुट पर रहने की वजह से। और हैंड्स को स्ट्रेच या एक्सटेंड करने से सिर्फ इनका ओमेगा चेंज होगा। इसका मतलब एजर्शन हमारा सही है, रीजन रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।